पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। ममता के लिए अभी अपनी कुर्सी बचाना ही मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से विधान परिषद के गठन का वादा किया था, ताकि जिनको चुनाव में टिकट नहीं दे पाई थी उन्हें विधान परिषद में भेजा जा सकेगा। ममता विधान परिषद बनाने की तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार से टकराव की वजह से ममता बनर्जी के लिए विधान परिषद का गठन आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी संसदीय दल के सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के पसंदीदा लोगों को दूसरे दरवाजे से भेजने से विधान परिषद के गठन से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इसीलिए राज्य सरकार के कदम का विधानसभा से संसद तक विरोध किया जाएगा। हालांकि टीएमसी विधानसभा में बहुमत के साथ अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ने में सक्षम था, लेकिन अगर बीजेपी इसका विरोध करती है तो ममता के लिए ये राह आसान नहीं होगी। वहीं बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जैसे कई बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों में विधान परिषद है। इन राज्यों के मामले में बीजेपी का तर्क है कि विधायिका लंबे समय से है। बीजेपी ने कभी खत्म कर दिए गए विधान परिषद को फिर से बनाने की कोशिश नहीं की, जबकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार सत्ता में आने के बाद ही विधान परिषद का पुनर्गठन करने की कोशिश की थी। तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद राज्य मंत्रिमंडल में विधान परिषद गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। उसके बाद मामले को फिर से विधानसभा में लाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी ममता सरकार को विधान परिषद गठन करने नहीं देगी। अगर विधानसभा से ये बिल पास भी हो जाता है तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा और बीजेपी और केंद्र सरकार से खराब रिश्तों की वजह से ये बिल पास होना नामुमकिन जैसा है। हालांकि इस बार खुद ममता बनर्जी के लिए भी विधान परिषद का गठन करना जरूरी है, क्योंकि ममता चुनाव हार चुकी हैं और कोरोना काल में उपचुनाव मुश्किल है। ऐसे में ममता विधान परिषद के जरिए अपनी कुर्सी बचाना चाहती हैं, लेकिन ममता के मंसूबों पर बीजेपी पानी फेरने के लिए तैयार बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।